नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करेंगे हम D10 चार्ट के बारे में, जिसे दशमांश बोला जाता है। दशमांश आपके रोजगार की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कितनी सफलता मिलेगी आपको नौकरी व्यापार में, मिलेगी नहीं मिलेगी, संघर्ष कितना होगा और किस चीज में अगर आप काम करेंगे उसमें फायदा होगा, ये सब हम लगन कुंडली के 10वें भाव और D10 चार्ट से हम देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में स्टेप बाय स्टेप आपको दशमांश यानी D10 चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले लगन कुंडली को आप देखिए। तो देखिए, कन्या लगन की कुंडली है, किसी व्यक्तिगत विशेष की कुंडली नहीं है। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण कुंडली बनाई है। 10वां भाव देखो ग्रहों का प्लेसमेंट तो उसमें बहुत अच्छा है। गुरु हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है, बुध भद्र नामक पंच महापुरुष बना रहा है। 10वें भाव में चंद्र बुध की युति, शुक्र अपनी खुद राशि का, शनि अपनी मकर राशि में शव राशि, तो मंगल भी अपनी खुद राशि में पराक्रम को दर्शाता है। तो ग्रह बहुत अच्छे हैं, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम 10वें भाव से। तो 10वां भाव के जो स्वामी है वो कौन है, क्योंकि कन्या लगन की कुंडली बनती है और कन्या लगन कि जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, तो कुंडली के मालिक एक प्रकार से बुध हुए, और जो 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो भी बुध हुए, क्योंकि दशमेश जो कि रोजगार की दृष्टि से वो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बुध है। तो बुध अपनी खुद की राशि में बैठ के, मिथुन राशि में बैठ के भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं और यहाँ पे वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। व्यापार में नौकरी, तरक्की, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और व्यापार की दृष्टि से व्यक्ति राजयोग जैसी जिंदगी प्राप्त करता है। अब ये लगन कुंडली से तो हमने देख लिया। अब 10वें भाव को और सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए और डेप्थ एनालिसिस करने के लिए आप दशमांश यानी D10 चार्ट का सहारा ले सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक बताना चाहता हूं, क्योंकि लगन कुंडली की महत्वता सबसे ज्यादा है और D10 चार्ट से हम बारीकों को समझते हैं। अगर लगन कुंडली के अंदर दशमेश बहुत मजबूत स्थिति में है और D10 चार्ट आपका कमजोर है, या हम कह सकते हैं D10 चार्ट में 10वें भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर आप ऐसे समझ सकते हैं, जहां बुध 100% रिजल्ट देता, वहां पे अब वो आपको 70 से 80% ही रिजल्ट अच्छे देगा, क्योंकि D10 जो चार्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं रोजगार, व्यापार, नौकरी, इनकम में आपको मदद देता है। अब अगर सपोज करो लगन कुंडली के अंदर बुध दशमें से अगर खराब है और दशमांश के अंदर अगर दशम भाव के ग्रह जो हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में है, जैसे चंद्र दशमेश होके अपने मित्र राशि में बैठे हैं और शुक्र दशम भाव में शुभ ग्रह होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा यहाँ पे दशमांश में मजबूत है। तुला लगन की अगर हम बात करें, मजबूत स्थिति में है। पर लगन कुंडली में खराब हो जाए, तो क्योंकि लगन कुंडली में खराब हो गए, दशम भाव में वो स्ट्रांग हो गए, तो यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट तो देंगे, बट क्योंकि लगन में वो कमजोर है, तो अपने पॉजिटिव रिजल्ट में वो वृद्धि ना करके थोड़ा सा परसेंटेज कम कर देंगे। यानी जहां 100% रिजल्ट मिलना चाहिए था, वहां आपको सिर्फ 50% रिजल्ट ही मिलेगा। अगर लगन कुंडली में दशमेश बहुत स्ट्रांग है और दशमांश में भी है, तो निश्चित रूप से फिर दशमांश जो है राजयोग ग्रह माना जाएगा। उसकी दशा अंतरदशा में ना कि आपको रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये सब आपको प्राप्त होगा। ये आप समझ गए। अब जैसे ही लगन कुंडली के अंदर बुध अगर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को एजेंट के काम से, लिखाई के काम से, नर्सरी के काम से, साथ ही साथ वाणी के काम से और बैंकिंग क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में व्यक्ति को तरक्की होती है। इसी प्रकार 10वें भाव में देखिए, अगर पर बुध कमजोर हो गया तो फिर आप 10वें भाव दशमांश की स्थिति के अकॉर्डिंग भी अपने प्रोफेशन का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर 10वें भाव कुंडली के दूसरे भाव से हम देखेंगे, दशमांश के साथ और भी बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे भाव से हम देखेंगे कि रोजगार के बाद हम कितना धन अर्जित करेंगे। तीसरे भाव से देखेंगे कि कितने पराक्रम हमारे में कितना है रोजगार की स्थिति को बढ़ाने के लिए या खराब करने के लिए। रोजगार, चौथे भाव से हम देखेंगे कि रोजगार के बाद हम सुख में वृद्धि करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह का सुख प्राप्त करेंगे, कितनी चीजों को अर्जित करेंगे। पंचम भाव से हम देखेंगे आकस्मिक लाभ, अनसर्टेन गेन भी हमें होता है या नहीं होता, या संतान के बाद हमारा रोजगार कैसे चलेगा, संतान की सहायता से आप अपनी पैतृक संपत्ति को या वर्तमान में जो आपका बिजनेस है उसे बढ़ा सकते हैं या नहीं।
सातवें भाव से वैवाहिक जीवन के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी या नहीं, या फिर पत्नी के साथ काम करने से आपको कितनी वृद्धि होगी। भाग्य भाव से भाग्य कितना साथ देगा, किसी भी रोजगार में आप बढ़ोगे, और 11वें भाव से कितने आप लाभ में वृद्धि करोगे। इस तरह से बाकी के भी सारे भावों के स्वामी की दृष्टि से हम डी चैन चार्ट में ये पता लगेगा कि जो धन अर्जित होगा वो किस तरह से होगा। पर 10वें भाव के स्वामी बहुत जरूरी है। अब हमें कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं। कुंडली के अंदर जो दशमांश के अंदर 10वें भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में आके बैठा है तो निश्चित रूप से, और लगन कुंडली के अंदर भी दशमांश बहुत मजबूती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को राजयोग कारक है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ रोजगार में जिस चीज में हाथ डालता है व्यक्ति को फायदा होता है। कुंडली के अंदर दशमांश में लगन कुंडली का जो दशम भाव है वो दशमांश में बहुत मजबूत स्थिति में आके बैठ जाए तो व्यक्ति डेफिनेटली एक टाइम के बाद कितना भी संघर्ष हो पर सफलता जरूर प्राप्त करता है। लगन कुंडली का दशमांश और दशमांश का दशम भाव का स्वामी, यानी दोनों दशमेश, लगन कुंडली का दशमेश और दशमांश का दशमेश दोनों, जैसे यहाँ पे बुध बनेंगे और यहाँ पे चंद्रमा बनेंगे, तो दशमांश में अगर एक साथ और केंद्र त्रिकोण में आके बैठ जाए, ये भी एक प्रकार का राजयोग है। दशमांश कुंडली में अगर दशमेश और धनेश एक दूसरे की राशि में हो या एक साथ बैठे हो या केंद्र त्रिकोण में मजबूत स्थिति में बैठे हो, रोजगार से व्यक्ति धन बहुत अच्छा अर्जित करता है। तीसरे भाव स्वामी और दशमेश अगर राशि परिवर्तन करते हो तो व्यक्ति जितना पराक्रम करता है उतना ज्यादा अपने रोजगार में वृद्धि करेगा। कुंडली के अंदर सुकेश और दशमेश आपस में राशि परिवर्तन कर दें या केंद्र त्रिकोण में एक साथ बैठे हो, एक उच्च कोटि का राजयोग। व्यापार नौकरी में तो तरक्की होगी होगी, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी में भी वृद्धि करेगा, साथ ही साथ तमाम प्रकार के सुख व्यक्ति भोगता है। दसम भाव के स्वामी और पंचमेश अगर राशि एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर लें, एक साथ बैठे या केंद्र त्रिकोण में मजबूत स्थिति में आके बैठते हैं, तो व्यक्ति रोजगार तो करेगा करेगा, एक से ज्यादा रोजगार होंगे और आकस्मिक लाभ, अनसर्टेन गेन भी, लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, कहीं ना कहीं से उसको पैसे मिलते रहेंगे। संतान के बाद भी भाग्योदय होगा और संतान के साथ अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकता है। दशमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ प्रतियुति या युति केंद्र त्रिकोण में होकर आके बैठे हैं, तो विवाहिक जीवन के बाद भाग्योदय, यह हम कह सकते हैं विवाह के बाद उसको फायदा, और पत्नी अगर सहयोग दे व्यापार नौकरी में तो और ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। दशमेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन ये एक साथ बैठे हुए, निश्चित रूप से व्यक्ति जिस चीज में हाथ डालता है भाग्य उसका सफलता देता ही देता है किसी भी चीज में। ऐसे में धन बहुत आसानी से अर्जित करता है व्यक्ति। लाभेश और दशमेश का भी राशि परिवर्तन अपने आप में ही वृद्धि करता है, लाभ प्राप्त करता है। 10वें भाव के स्वामी में अगर शुक्र हो तो निश्चित रूप से लेडीज रिलेटेड वर्क या फिर गारमेंट्स का काम या फिर डिजाइनिंग का काम, सौंदर्य का काम, या फिर जो है आपका नृत्य में, जिसे हम बोलते हैं कि नाटक के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च योग की ओर देखा गया है। शनि हो तो डेफिनेटली आपको सरिया, मशीनरी, लोहा, जूता, डीजल, कोयला, पेट्रोल, रेक्सिन, लेदर, इस क्षेत्र में अगर मशीनरी, इस क्षेत्र में अगर व्यक्ति काम करता है तो सफलता को प्राप्त करता है। यहाँ पे अगर मंगल हो तो भूमि को लेके या फिर प्रशासनिक सेना में या फिर आपका मिलिट्री के क्षेत्र में या डॉक्टर में, सर्जन अगर हो तो इस क्षेत्र में व्यक्ति, सिविल इंजीनियर या इंजीनियरिंग करे तो सिविल इंजीनियर, इन क्षेत्र में व्यक्ति को फायदा मिलता है। चंद्र हो तो लिक्विड रिलेटेड चीजें, दूध का काम, समुद्री चीजों का काम, खान पान का काम, जो डेली यूज में आने वाले काम, लिक्विड चीजों का काम, हजारडियस, नॉन हजारडियस प्रोडक्ट, इस तरह की चीजों में व्यक्ति को फायदा होता है। बुध हो तो डेफिनेटली बैंकिंग क्षेत्र में और साथ ही साथ जो है वाणी मार्केटिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, CS, ICW, CA या बिजनेस, इस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। राहु हो तो डेफिनेटली एजेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में राहु व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। सूर्य तो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना चाहिए, उच्च पद पे व्यक्ति को फायदा मिलता है। बुध, शुक्र आप मंगल से रिलेटेड हो गए, गुरु से रिलेटेड हो गए,
और शनि से रिलेटेड हो गए, राहु से रिलेटेड हो गए। तो दशमांश के बारे में मैंने आपको बताया। और बताना चाहता हूँ, लगन कुंडली के अंदर अगर दशमांश कमजोर हो, माफ कीजिए, दशमेश कमजोर हो, त्रिक भाव में बैठा हो या नीच का हो, और दशमांश में भी दसम भाव के व्यापार, दसम भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति अच्छी ना हो, तो डेफिनेटली रोजगार में व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लाइफ में अप्स डाउन्स देखने को मिलते हैं और हमेशा व्यक्ति को संघर्ष देखने को मिलता है, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती, और अपने आय को लेके हमेशा चिंता बनी रहती है। एक किसी भी बढ़िया चीज़ों का चुनाव नहीं कर पाता लाइफ में, अगर रोजगार की बात करें तो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।